और बात प्रयागराज की हम कर रहे थे, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर प्रयागराज से यही है। मुस्लिम पक्ष को एक बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। के न्यायालय में जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो एक ऐतिहासिक है और 6 महीने में से निस्तारित सिविल कोर्ट को करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अधिकार सभी के खुले हैं, किसी के अधिकार को रोका नहीं जा सकता, लेकिन चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने इतना कहा है कि 6 महीने तो किसी की आपत्ति अगर है और खारिज हो गई है और न्यायालय ने उसे 6 महीने में निस्तारित करने के लिए कहा, तो इसमें गलत क्या है? यह एक सर्वमान्य फैसला है जो सभी को मानना चाहिए। तो देखिए, ये 5 याचिकाएं जो है खारिज कर दी गई है। 6 महीने का समय मुस्लिम पक्ष को यहां पर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष के लिए हालांकि ये निराशा वाली बात है, तो ये आपको बता दें मुस्लिम पक्ष के लिए जरूर ये निराशा की बात है, लेकिन साथ ही आपको बता दें 6 महीने का टाइम पीरियड जो है वो जरूर यहां पर दिया गया है। विवेक हमारे साथ तो बने, विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, मुस्लिम पक्ष की अगर बात की जाए तो ये एक बड़ा झटका है मुस्लिम पक्ष के लिए कि 5 ही याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। बिल्कुल बड़ा झटका है। हमारे साथ जो सीनियर एडवोकेट है वो भी है। सर, याचिकाएं खारिज हो गई हैं, तो क्या मुस्लिम पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सबकी डिमांड है, दोनों पक्ष की डिमांड है। उसी के आधार पे दोनों पक्ष को सुन के अदालत ने फैसला दिया है। तो अब 6 महीने का वक्त भी दे दिया है। बिल्कुल, समय बहुत दिया है। समय 6 महीना बहुत होता है तय करने में, लेकिन ये 1991 से पेंडिंग था मामला, और ये तो समय है। जब समय आता है हर चीज निर्णय होता है। आज अदालत सामने आया तो निर्णय दिया। 91 के समय आए हो तब भी यही निर्णय होता। ये तो यहाँ उच्च न्यायालय की हिम्मत की बात है। दोनों पक्षों को सुन करके जो उनके विधि विवेक रिकॉर्ड पे था उसी था फैसला। सर, 3 बार रिजर्व कर चुके हैं अलग अलग बेंच इस फैसले को। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो विधिक प्रक्रिया है। इस विधिक प्रक्रिया में कोई कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, आज लग रहा था कि रिजेक्ट हो जाएंगी, क्या आप नहीं जानता? ये तो कोई नहीं जानता लड़का होगा कि लड़की होगी। ये तो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। तो इस रिजेक्शन के बाद फिर क्या तस्वीर दिख रही है आपकी? जो न्याय है, हम लोग रोज जीतते हारते मुकदमा, हमारे चेहरे ऐसे ही रहते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रुख कर सकता है। कहीं भी जाए, उनके पास पैसा है, समय है, इसको लटकाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन फैसला यही रहेगा। जो यहाँ फैसला हुआ वही मान रहेगा। धन्यवाद। सर्वे वाली बात जो है, सर्वे अब सर्वे को लेकर भी याचिका थी, तो क्या अब सर्वे जारी रहेगा? बिल्कुल रहेगा। जो डिसीजन हुआ उसी पे है, कोर्ट के डायरेक्शंस है। वो डायरेक्शंस हम देखेंगे, फैसला पढ़ेंगे, उस पर विधि विचार किया जाएगा, लेकिन डायरेक्शन का ही फॉलो होगा। नहीं होता तो मानहानि है। तो देखिए, सीनियर अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट के, वो साफ कह रहे हैं कि फैसला सर्वमान्य है, यानी जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो सभी को मान्य है, चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो या हिंदू पक्ष हो। और खास बात यह है कि जो 1991 से मामला चल रहा था उसको अब 6 महीने के अंदर निस्तारित भी करना होगा। बिल्कुल विवेक, मैं आपके पास लौटती हूँ वापस। नीतीश भी हमारे साथ इस वक्त बने, नीतीश का भी रुख कर लेते हैं। नीतीश, निराशा जो है वो कह सकते हैं बार बार हाथ लगती है यहाँ पर, और जब 5 ही जो याचिकाएं लगाई गई थी उनको खारिज कर दिया गया है, तो वाकई में मुस्लिम पक्ष थोड़ा सा डिप्रेस जरूर नजर आ रहा होगा इस फैसले से। देखिए, निराशा इसे कहें या फिर इसे जिद कहें। हाँ। अब हिंदू समाज कह रहा है, जो हिंदू समुदाय कह रहा है, वो मैं बातें कह रहा हूं कि हिंदू समुदाय साफ तौर पे ये कह रहा है कि वो मस्जिद नहीं है, महज जिद है। हाँ। और इस जिद को लेकर मुस्लिम जो समुदाय है वो कोर्ट में जा रहा है, अपनी दलीलें दे रहा है और इसके साथ ही मामले को अटकाने भटकाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन जब कोर्ट का यह आदेश आया है तो निश्चित तौर पर मुस्लिम समाज के लिए झटका है, क्योंकि आप अगर किसी अदालत के विरोध में जाते हैं और कहते हैं कि फला वाद है और आपको यह बात सुनने का अधिकार नहीं है, और हाई कोर्ट यह कहता है कि न सिर्फ वाद की सुनवाई करेंगे बल्कि 6 महीने में इसका निस्तारण भी करेंगे, तो निश्चित तौर पर मुस्लिम समुदाय को मुंह की खानी पड़ी है। हिंदू समुदाय से जुड़े हुए हमारे लोग हमारे साथ हैं, आप बताइए क्या कहना है आपका? आप में उत्साह कितना और मुस्लिम समाज को कितना बड़ा झटका? बिल्कुल बिल्कुल, यह मुस्लिम समाज के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि हिंदू समाज जानता है कि हमारा भव्य देवालय है। आखिर क्या कारण है कि जहां जहां हमारे जो पवित्र जो हमारा आराध्य स्थल है, मुस्लिम समाज विगत कालखंड में जो है तलवारों के बल उसको तोड़ता, चाहे वह मथुरा का हो, चाहे जो है अयोध्या का भी रहा हो, चाहे काशी का। आखिर क्यों? यह दरअसल 2 संस्कृतियों और 2 सभ्यताओं का संघर्ष है, और मुस्लिम समाज जो है बार बार जो हमारे
मुस्लिम समाज बार बार हमारे आराध्य स्थल को तोड़ करके आखिर क्या उसमें जगह खाली नहीं हुआ करता? ठीक, नीतीश लौट रहे हो आपके पास, विवेक के पास कुछ बड़ी जानकारी है, विवेक बताएगा। बिल्कुल, अब सारा फैसला सामने आ चुका है, तस्वीर सामने आ चुकी है। जो दोनों पक्ष हैं, हालांकि दोनों पक्ष हिंदू और मुस्लिम पक्ष अभी तक कोर्ट के भीतर हैं। कुछ अधिवक्ता जरूर जो उस समय कोर्ट रूम में मौजूद थे, वो बाहर आए हैं और उन्होंने जानकारी दी है, लेकिन अभी भीतर मौजूद है। चूंकि विस्तृत जो फैसला है, जो बड़ा फैसला है, उसके सारे अध्ययन करना है, उसकी एक ऑर्डर कॉपी लेनी है, उसके बाद आगे की तैयारी करनी है। तो गुफरान भी साथ में है। गुफरान, अब